जैसा आप लोगों को पता ही है कि एलपीटी एक की रोल प्ले करेगा अभी का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो या आईबीपीएस का एग्जाम हो। तो मेरा यहाँ पे सिंपल कहना यह है कि कोई भी बच्चा अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई करता है तो उस केसेस में ये ज़रूर देख ले कि उस स्टेट में एलपीटी में तो कुछ इशू तो नहीं है। बिकॉज इस बार ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि अगर आप एलपीटी पास नहीं करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये चीज़ पहले कभी भी मेंशन नहीं होता था, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे मैंने एक ये जो चार्ट है आपको, ये चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने हर स्टेट के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करके रखा हूँ कि उसका नियर बाय स्टेट क्या है, उनका एलपीटी में क्या लैंग्वेज है, हर चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, और वैकेंसीज भी क्या है। तो अगर अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ लैंग्वेज जो है वो कॉमन है, जैसे बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया। अदर्स में क्या रखा हूँ, अदर्स में जहाँ पे जो एलपीटी का लैंग्वेज है वो सिंगल लैंग्वेजेस है, इसीलिए मैं ये चीज़ रखा हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट अगर मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट को लेता हूँ, बिकॉज क्या है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट सबसे ज़्यादा है, तो पहले अगर मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट लेता हूँ तो कुछ इस तरीके का होगा। एमपी का अगर बात करो, देखिए एमपी में इस बार वैकेंसी जो है ओनली 200 वैकेंसीज है। तो एमपी का जो नियर बाई स्टेट है यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, इसके पास 5 to 6 ऑप्शंस है एमपी के बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शंस इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएंगे, गुजरात एंड महाराष्ट्र, बिकॉज इनका जो एलपीटी में गुजराती या मराठी चाहिए। तो गुजराती अगर एमपी के बच्चों को ये आता होगा तो ये स्टेट से अप्लाई करेंगे, शायद ही आता होगा, है कि नहीं है। बाकी बचा यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। यूपी में वैकेंसी इस बार बहुत ही ज़्यादा लो है। तो छत्तीसगढ़ का अगर बात करो, इसका भी वैकेंसी लो है पर ठीक ठाक है, एक झलक आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर राजस्थान का बात करूँ, राजस्थान में भी वैकेंसी जो है इस बार उतना अच्छा है नहीं, लेकिन चलिए इसका भी एक ठीक ठाक आप एक झलक देख सकते हो। तो एमपी के बच्चों के लिए 2 ऑप्शंस उनके लिए खुले हुए हैं, एक छत्तीसगढ़, एक राजस्थान, ठीक है। अगर वो बच्चे चाहे कि हम अपने स्टेट से अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज उनका जो वैकेंसी है लास्ट के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ का, लास्ट ईयर जो था वो नियर बाई 500 वैकेंसीज था, इस बार नियर बाई 300 जैसा वैकेंसीज है। इनके जो नियर बाई स्टेट्स हैं एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, यूपी। तो यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है वो तो इमीडिएटली आपका रिजेक्ट हो जाता है। एक हो गया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, बिकॉज ये तीनों स्टेट का एलपीटी में प्रॉब्लम हो जाएगा। उड़ीसा के लिए उड़िया चाहिए, आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु चाहिए, महाराष्ट्र के लिए मराठी चाहिए, ठीक है। बचा आपका एमपी, जहाँ पे वैकेंसी है बोला ही हूँ बहुत ही ज़्यादा लो है, तो ये भी रिजेक्टेड। झारखंड में भी वैकेंसी लो है एंड यूपी में भी वैकेंसी लो है। तो आपके लिए एक यूपी एक टारगेट आप एक झलक आप देख सकते हो, टारगेट कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि छत्तीसगढ़ का बच्चे अगर अपना स्टेट से ही अप्लाई करें वो बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ यूपी में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूँ हरियाणा का, देखिए हरियाणा में इस बार वैकेंसी जो है ये अच्छा खासा डाउन है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। लास्ट ईयर 300 जैसा वैकेंसी था, इस बार 150 जैसा वैकेंसीज हैं। और जो नियर बाई स्टेट है वो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड दिल्ली। अभी पंजाब का अगर बात करूँ वैकेंसी बहुत ही डाउन है, 1/3 हो चुका है वैकेंसीज, तो इसको टारगेट करके फायदा नहीं है। उसके बाद बचा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में तो वैकेंसी और भी डाउन है, इसमें भी वैकेंसी डाउन है। उसके बाद बचा दिल्ली, दिल्ली में वैकेंसी ठीक ठाक है, लास्ट ईयर कंपेरिजन में ठीक ठाक है, डाउन है लेकिन ठीक ठाक है। तो हरियाणा के बच्चों का मैं बोलूँगा कि आप दिल्ली को एक झलक आप देख सकते हो, और अदरवाइज जो आप खुद के स्टेट से अप्लाई करते हो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर जेएनके का बात करूं, देखिए जेएनके का अगर मैं बात करता हूं, जेएनके में इस बार ओनली 29 वैकेंसीज है, जो बहुत ज़्यादा लो है। तो इनके जो ऑप्शंस बनता है वो हिमाचल प्रदेश बनता है एंड पंजाब बनता है। तो पंजाब में वैकेंसी मैं बोला ही हूँ बहुत ज़्यादा लो है, तो हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी बहुत ज़्यादा लो है। तो जेएनके के बच्चे प्रिफरेबली अपने स्टेट में क्या बोलूँ बहुत ही कम वैकेंसीज है, तो पंजाब का ही आप एक झलक आप देख के पंजाब को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। वही आपके लिए प्रेफरेबली एक स्टेट रहेगा। हिमाचल प्रदेश का अगर बात करूँ उसमें वैकेंसी 68 है। उनका जो नियर बाई स्टेट है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, वैकेंसी बहुत ज़्यादा लो है। पंजाब में भी वैकेंसी अच्छा खासा डाउन है। तो बच्चा हरियाणा एंड उत्तराखंड। यूपी का वैकेंसी मोटा मोटा ठीक ठाक है। तो मैं एचपी का बच्चे के लिए मैं 2 स्टेट ही प्रेफर करूँगा, एक हो गया खुद का स्टेट या था उत्तराखंड। ये 2 स्टेट आप देख सकते हो, लेकिन दोनों ही स्टेट में वैकेंसी क्या इस बार डाउन है। अगर पंजाब का बात बोलूँ, पंजाब में इस बार वैकेंसी 1/3 हो चुका है, मैं बोला ही हूँ। तो जम्मू कश्मीर देख के फायदा नहीं है, बहुत लो वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी बहुत ज़्यादा लो है। बचा हरियाणा या राजस्थान। राजस्थान में एक आप टारगेट कर सकते हो और हरियाणा में कर सकते हो, लेकिन राजस्थान प्रिफरेबली बेटर है अगर आप
नियर बाई स्टेट हो तो हरियाणा में आप राजस्थान टारगेट कर सकते हो, बिकॉज उसमें आपका प्रॉब्लम भी नहीं होगा एलपीटी में, बिकॉज हिंदी, अगर आप पंजाब में अगर हो आप, अगर आपको हिंदी आता है तो देन आप राजस्थान में भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज राजस्थान के लिए भी हिंदी अगर आपका है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक हिंदी आप लैंग्वेज एक चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर यूपी का बात बोलूँ, देखिए यूपी में इस बार वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा लो है। और नियर बाय अगर स्टेट का बात बोलूँ आपको, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड दिल्ली, कई सारा स्टेट है। लेकिन अगर मैं टारगेट के बोलूँ, यूके आप एक देख सकते हो, एचपी देख के फ़ायदा नहीं है, एचपी फ़ायदा नहीं है, यूके आप देख सकते हो, हरियाणा ठीक ठाक है, हरियाणा भी आप देख सकते हो, एमपी देख के फ़ायदा नहीं है, राजस्थान आप देख सकते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ को आप मोटा मोटी, हाँ छत्तीसगढ़ भी आप देख सकते हो, ठीक है। झारखंड बिहार में भी वैकेंसी मोटा मोटी है, तो ये दो स्टेट भी आप देख सकते हो। तो यूपी के अगर जो बच्चे हैं, इन जनरली क्या होता है कि यूपी के वैकेंसी हाई होने के कारण से ये जो स्टेट के बच्चे हैं वो यूपी में जाके अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार यूपी का वैकेंसी बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए यूपी के बच्चे के लिए अभी इस बार हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये स्टेट वो एक झलक देख सकते हैं, जो स्टेट में कुछ सूटेबल लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो अपने स्टेट से भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी वैकेंसी बुरा नहीं है, लेकिन यूपी के हिसाब से ये सफिशिएंट वैकेंसी नहीं है, ठीक है। दिल्ली का अगर बात करूँ, दिल्ली में इस बार वैकेंसी डाउन है, लेकिन कॉम्पिटेटिवली ठीक ठाक है। उनका नियर बाय स्टेट है यूपी एंड हरियाणा, तो हरियाणा तो छोड़ दीजिए, इसमें वैकेंसी हरियाणा भी ठीक ठाक है। अब दिल्ली के बच्चे चाहे तो हरियाणा को टारगेट कर सकते हैं एंड यूपी को भी टारगेट कर सकते हैं, 500 वैकेंसीज हैं, तो उसके हिसाब से अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा हरियाणा को आप टारगेट करें या अपना स्टेट को टारगेट करें। यूपी में 500 वैकेंसीज उतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। बिहार का अगर बात बोलूँ, देखिए बिहार में इस बार वैकेंसी जो है लास्ट ईयर कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है। उनका जो ऑप्शंस बनता है यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में तो सोच के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एलपीटी में आपको बंगाली चाहिए या नेपाली चाहिए, तो बंगाली और नेपाली अगर आपको आता है तो बेटर है, नेपाल तो शायद ही आता होगा। और उसके बाद बचा झारखंड में हाँ आप टारगेट कर सकते हो, यूपी में भी आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन अगर बोलूँ बिहार एक हाईली कॉम्पिटिटिव है, 260 वैकेंसीज ठीक ठाक ही है, तो आप अपने स्टेट में ही प्रीफर कीजिए, अदरवाइज यूपी या झारखंड में आप देख सकते हो। अगर झारखंड का बात बोलूँ, झारखंड में 130 वैकेंसीज है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा लो तो है, लेकिन आपका भी ऑप्शन में बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड आपका उड़ीसा होता है। तो इसमें आपको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आप छोड़ दीजिए, यूपी आप देख सकते हो, बिहार देख सकते हो, छत्तीसगढ़ देख सकते हो। छत्तीसगढ़ में वैकेंसी ठीक ठाक है, वो आप टारगेट कर सकते हो। यूपी में भी आप एक झलक देख सकते हो, बिहार में भी आप एक झलक आप देख सकते हो, लेकिन प्रिफरेबली अगर बाहर से सोच रहे हो तो छत्तीसगढ़ को एक हाईलाइट कर सकते हो आप, ठीक है। यूपी बिहार में उतना उस वैकेंसी में कॉम्पिटिशन आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो बेटर होगा कि आप अपना स्टेट से ही अप्लाई कर दीजिए। ये तो हो गया हिंदी, जहाँ जो स्टेट में हिंदी लोकल एलपीटी में चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बंगाली का, अगर बात करता हूँ, देखिए बंगाली के लिए सिर्फ 3 स्टेट है, एक है आसाम, 2 है त्रिपुरा, तीसरा है वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल में एक चीज़ है क्या, हर साल ही कोई भी नोटिफिकेशन हो, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैकेंसी उतना ज़्यादा आता नहीं है, तो यूपी का बच्चे का ऑलवेज फर्स्ट प्रेफर्ड होता है आसाम, बिकॉज आसाम में उनका एलपीटी में प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज आसाम में क्या चाहिए, बंगाली होता है, और वो लोग एलपीटी में ये चीज़ इजीली क्रैक कर देते हैं, ठीक है। अगर त्रिपुरा का बात करूँ, त्रिपुरा के बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखोगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक चीज़ बहुत अच्छा है, और ये चीज़ मैंने बार बार लास्ट ईयर भी बोला था कि अगर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अगर डाउन नहीं होता है, तो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वैकेंसी जो है बैकलॉग हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिला, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन में देखोगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो न्यू वैकेंसीज है वो कमती है, लेकिन जो बैकलॉग वैकेंसीज है वो अच्छा खासा है, जिसके कारण से आसाम में जो वैकेंसीज है वो लास्ट ईयर से अप हो चुका है कि नहीं है। इसी कारण से वेस्ट बंगाल के बच्चे 100% श्योर आसाम से अप्लाई करेंगे, त्रिपुरा के बच्चे आसाम से 100% अप्लाई करेंगे, और इसके कारण से कहीं ना कहीं आसाम का इस बार जो कट ऑफ होगा वो हाई आपको देखने को मिलेगा। मेरा वर्ड है, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो है, लेकिन आसाम के बच्चे क्या होता है कि दूसरे स्टेट से तो अप्लाई नहीं करते, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, रिमेनिंग जो स्टेट होता है जहाँ पे एलपीटी के लिए इंग्लिश चाहिए होगा, उस स्टेट में जाकर जरूर अप्लाई करेंगे। हालांकि सिर्फ आसाम के बच्चे नहीं, बाहर के बच्चे भी अप्लाई करते हैं, लेकिन आसाम के बच्चों के लिए वो स्टेट थोड़ा सा सूटेबल होता है। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट के बारे में बात करता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग जहाँ पे एलपीटी में इंग्लिश चाहिए होगा, वो जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही होगा,
ठीक है। अभी देखिए इंग्लिश में तो क्या है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये यहाँ से कोई भी स्टेट के बच्चे अगर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो इजीली एलपीटी में उनका क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, है कि नहीं है। लेकिन स्टिल अगर मैं बोलूँ अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, यहाँ से क्या होता है कि इनका जो बच्चे हैं, ये स्टेट के जो बच्चे हैं वो लोग बाहर से शायद ही आपको अप्लाई करते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ इस स्टेट में बाहर के बच्चे 100% अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्पेशली इस बार अगर मैं बोलूँ एलपीटी का होने के बाद। और एक बात है कि इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें बाहर के बच्चे अप्लाई करने के बावजूद भी इनका जो कट ऑफ होता है ये लोअर साइड में ही होता है। और इस बार अगर इसका वैकेंसी देखोगे तो अच्छा खासा वैकेंसीज है। अरुणाचल में 68 वैकेंसीज है, मणिपुर में 42 वैकेंसीज है, मेघालय में 92 वैकेंसीज है, नागालैंड में 61 वैकेंसीज है, वो अच्छा खासा वैकेंसीज है। तो प्रेफरेबली बाहर के बच्चे ही यहाँ से आकर जनरली अप्लाई करेंगे, और यहाँ के बच्चों का शायद ही देखोगे कि बाहर से जाकर अप्लाई करेंगे, ठीक है। राजस्थान को वो लोग एक झलक देख सकते हैं अगर उनको एलपीटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो, या तो अगर वो 10 तक हिंदी पर है तो। अगर कर्नाटका का अगर बात करूं, कर्नाटका में भी इस बार वैकेंसी जो है अच्छा खासा है। इस बार इन जनरली क्या है कि 2 जगह का वैकेंसी जो है आप है, एक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और एक है साउथ स्टेट। लास्ट ईयर साउथ के जो वैकेंसी था वो बहुत ज़्यादा डाउन था, लेकिन इस बार अगर देखोगे दूसरे स्टेट में वैकेंसी डाउन है, लेकिन साउथ का स्टेट का वैकेंसी अप है, ठीक है। अभी देखिए कर्नाटका का बात करूँ, इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे लगता नहीं कि कर्नाटका के बच्चे बाहर जाके अप्लाई करेंगे। और इसमें फ़ायदा क्या होगा कि बाहर के बच्चे शायद ही देखने को मिलेगा जहाँ पे कर्नाटका में अप्लाई किए हैं, बिकॉज उनका लोकल लैंग्वेज जो चाहिए वो शायद ही दूसरे स्टेट के बच्चे के आता होंगे। अभी इनका जो नियर बाई स्टेट है केरला, तेलंगाना, गोवा, तो इनके बच्चे शायद ही बाहर जाके अप्लाई करेंगे, तो ये बोल के फ़ायदा नहीं है, उनको ऑप्शंस दे के भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उनका अपने स्टेट में वैकेंसी अच्छा खासा है। उड़ीसा के बच्चों का अगर देखोगे तो वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, 190 वैकेंसीज है। लास्ट ईयर 350 से ऊपर था वैकेंसीज, 50% हो चुका है। नियर बाई स्टेट जो है आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये दोनों तो कैंसिल कर देना ही बेहतर है, बिकॉज आपको एलपीटी में प्रॉब्लम होगा। छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये 2 स्टेट हैं जहाँ पे उनको टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में मोटा मोटी अच्छा खासा वैकेंसीज है, झारखंड में ठीक ठाक वैकेंसीज है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगा, हिंदी चाहिए होगा। अगर आप 10th तक हिंदी पढ़े हो या आपको हिंदी में एलपीटी देने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये दोनों स्टेट को टारगेट कर सकते हो, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अदरवाइज आप अपना स्टेट से ही अप्लाई करें, वही बेहतर रहेगा। तमिलनाडु में इस बार वैकेंसी बहुत ही अच्छा है, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है, तो मुझे लगता नहीं कि उनके बच्चे बाहर में जाकर अप्लाई करेंगे। हालांकि उनके लिए ऑप्शंस जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला, 3 स्टेट है, तो मुझे लगता नहीं कि वो लोग अभी बाहर जाकर अप्लाई करेंगे, वो लोग अपने स्टेट से ही अप्लाई करना प्रेफर करेंगे। अगर मैं महाराष्ट्र का बात बोलूँ, महाराष्ट्र में इस बार अच्छा वैकेंसीज है, स्टेट के साथ अगर कंपेयर करूँ तो महाराष्ट्र का वैकेंसी इस बार अच्छा तो है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि महाराष्ट्र में इस बार बाहर के बच्चे बहुत कमती अप्लाई करने में आपको देखेंगे, उसके साथ साथ महाराष्ट्र के बच्चे भी शायद ही बाहर जाके अप्लाई करेंगे। स्टिल अगर मैं उनको ऑप्शन दूँ, गुजरात नहीं हो सकता, एलपीटी में प्रॉब्लम होगा, एमपी वैकेंसी लो है, छत्तीसगढ़ एक टारगेट कर सकते हो, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, ये तीनों स्टेट में लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, तो आप एलपीटी में अप्लाई करना बेकार रहेगा। एक रहा छत्तीसगढ़, जो आप एक देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अपने स्टेट का वैकेंसी बहुत ही अच्छा है, तो बेकार आप दूसरे स्टेट का बेकार देख रहे हो, ठीक है। मिजोरम का अगर बात करूँ तो मिजो लैंग्वेज चाहिए, ये तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 35 वैकेंसीज है, लास्ट ईयर से कमती है। तो इनका फ़ायदा क्या होगा, शायद ही ऐसा कोई स्टेट होगा, स्टेट के बच्चे होंगे जो यहाँ से अप्लाई करेंगे, बिकॉज मिजो लैंग्वेज शायद ही दूसरे स्टेट के बच्चे को पता होगा। तो मेरे हिसाब से बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा यह रहेगा कि मिजोरम के जो बच्चे हैं वो अपने स्टेट को ही प्रीफर करते हैं जनरली फॉर्म फिलअप करने में, और बाहर के बच्चे भी यहाँ पे इस बार आने का चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो इस स्टेट में इस बार वैकेंसी कट ऑफ आपको लो देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। केरला का अगर बात करूँ, केरला में वैकेंसी जो है वो डाउन तो है लास्ट ईयर कंपेरिजन में, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो उनके लिए कर्नाटका एक ऑप्शन तो है, तमिलनाडु भी एक ऑप्शन है। अगर उनका एलपीटी में कर्नाटका का लोकल लैंग्वेज एंड तमिल अगर आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, तो ये केरला के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट अगर बोलूँ तेलुगु के बारे में, 2 स्टेट हैं जिनका जो लैंग्वेज है वो तेलुगु है, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना। अब इन दोनों ही स्टेट में वैकेंसी जो है इस बार अच्छा खासा अप होकर रखा हुआ है। एक स्टेट में वैकेंसी अप है, एक स्टेट में वैकेंसी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन स्टिल ये नियर बाई स्टेट है, वो चाहे तो अपना स्टेट भी क्रॉस कर सकते हैं, मतलब अपने स्टेट एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तेलंगाना के बच्चे आंध्र प्रदेश में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश के लिए ऑप्शंस तो है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, तेलंगाना, कर्नाटका है। तो उड़ीसा के लिए उड़िया चाहिए, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी। अभी
आंध्र प्रदेश साउथ के बच्चों के लिए हिंदी में एलपीटी देना मेरे हिसाब से प्रॉब्लम माइट भी हो सकता है, ठीक है। बाकी तमिलनाडु के लिए तमिल चाहिए, तेलंगाना के लिए तेलुगु चाहिए। तो अभी देखिए ये 2 स्टेट उनके लिए टारगेट हो सकता है अगर कर्नाटका का लैंग्वेज उनको आता है तो, ठीक है। सेम तेलंगाना का केस में भी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। तो महाराष्ट्र शायद ही, छत्तीसगढ़ शायद ही, अभी बचा कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश वो लोग टारगेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ कर्नाटका भी टारगेट कर सकते हैं अगर उनको उनका लोकल लैंग्वेज आता है तो यही था मेरा डिटेल्स डिस्कशन, जहाँ पे मैंने हर स्टेट के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है। हर उनका नियर बाई स्टेट क्या है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उनका लोकल लैंग्वेज क्या है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वैकेंसी क्या है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको जितना भी डाउट है सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।